थकावट, हाथों पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, तो बार बार इंजेक्शन ना लगवाएं। एक ये सामने जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, पूरा पाकिस्तान शायद ये समझता है कि हर बंदे को इस विटामिन की डेफिशिएंसी है और वो इंजेक्शन लगवाता रहता है। डॉक्टर साहब मुझे मेथिकोबाल का इंजेक्शन लगा दें ड्रिप डाल के। असल में ये विटामिन होता क्या है, इसकी कमी की अलामात क्या आती हैं और ये कब लगवाना जरूरी होता है। दरअसल ये इंजेक्शन जो है ये मेथिकोबाल के नाम से बड़ी आसानी से पाकिस्तान के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर मेथिकोबालामीन होता है, विटामिन B12 की एक फॉर्म है जो कि मौजूद होती है। जो विटामिन B12 है, दरअसल ये जो विटामिन है इसका बड़ा क्रुशियल रोल है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से हर बंदा ही, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसकी 30 साल से ज्यादा उम्र हो और उसने ये इंजेक्शन ना लगवाए हो। ड्रिप में डाल के कोएक्स इस इंजेक्शन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से अलामात क्या आती हैं। जब ये विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो वीकनेस आना शुरू होती है, फटीग, थकावट हर वक्त रहना महसूस हो जाती है। अब इसके अलावा नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, हाथों और पाँव के अंदर सुइयां चुभती हैं, पट्ठों के अंदर खिंचाव सा महसूस होता है। लेकिन ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों की अलामात भी हो सकती हैं। इसके अलावा क्या अलामत आती हैं कि चलने के अंदर मुश्किल होती है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, मेमोरी का इश्यूज आना शुरू हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, सही तरीके से चल नहीं पाते, अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामात आती हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव इश्यूज, मेमोरी लॉस, भूलना बिल्कुल शुरू हो जाना। तो ये सारी की सारी अलामात इकट्ठी आना शुरू हो जाती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो कुछ अरसे के अंदर ये अलामात आई और आपने इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिए। इसके लिए इसकी रिपोर्टिंग करवाना जरूरी होती है। लेकिन बदकिस्मती से अंदर पाकिस्तान के अंदर हर एक क्वैक इस इंजेक्शन को ड्रिप में डाल के लगाना शुरू कर देते हैं। सामने जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये बेसिकली विटामिन जो B12 है, अगर ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर इसकी कमी होगी तो न्यूरोपैथी होगी, हमारे जो रेड खुलिये हैं, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के अंदर इसका बड़ा अहम रोल अदा करता है। ये DNA की सिंथेसिस के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बेदरेग लगवाना शुरू कर दिया जाए। इसके पीछे दूसरी बीमारियों को रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाज़ औक़ात शुगर के मरीजों के अंदर न्यूरोपैथी चल रही होती है या दूसरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चल रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियां डिले होती रहती हैं, उनका सही से डायग्नोज नहीं हो पाता। मरीज जाता है, जाके इंजेक्शन लगवाता है ड्रिप में डाल के, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ठीक रहता है, फिर दोबारा जाके उसी क्वैक से फिर इंजेक्शन लगवा लेता है, फिर ड्रिप में डाल के लगवा लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वैकरी है जो कि बहुत से डॉक्टर्स भी इवन के कर रहे होते हैं। अक्सर औकात देखा गया कि पेरिफेरीज के अंदर ड्रिप के अंदर टीके डाले और मरीज को लगा दिए। आईवी की लगाने की, वेन के अंदर इंजेक्शन लगाने की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। अब इसके ऊपर मजीद जरा बात करते हैं कि ये विटामिन B12 होता किन चीजों के अंदर है। वो तमाम चीजें जैसा कि दूध, अंडे, मिल्क प्रोडक्ट्स या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब के अंदर, गोश्त के अंदर, अंडों के अंदर, फिश के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये सारे के सारे जो बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर विटामिन B12 मौजूद होता है। कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से इसको गेन करने की कोशिश करें। अगर ये सारी की सारी अलामात, थकावट, हाथों पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, तो बार बार इंजेक्शन ना लगवाएं। एक बार चेक करवा लें प्रॉपर डॉक्टर को, ताकि वो इसकी तशखीस कर सके कि जो आपके अंदर ये थकावट, सुस्ती, पट्ठों के अंदर खिंचाव सा, मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं, इसको डायग्नोज किया जा सके, इसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। और बहुत से लोग इस एक जो इंजेक्शन का ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि बेदरेग इंजेक्शन लगवाए जाते हैं और उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस, बीमारियां छुप जाती हैं, तो उन चीज़ों से बचा जा सके और बीमारी की वक्त पे तशखीस की जा सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।